हम प्रकृति का पूजा करते हैं, उसको खराब करें तो अपना सनातन धर्म क्या होगा? सब निकाल ही दे रहे हैं, बचेगा क्या? बचेगा क्या? इसमें इतना लोग है, कुछ नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ये क्या पूरा ये मालूम हो के भी क्यों भाग रहे हैं उसके साथ? कहीं भी जाएं वो लोग अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं। हाँ, हम क्यों नहीं करते? बिफोर टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड एजुकेशन नॉर्मल बरते, अभी देखो पूरा लड़कियों का पेट काट के बच्चों को निकाल दे रहे हैं। ये कौन सा टेक्नोलॉजी है? पोंछा लगाती थी, घर हाँ। का काम करती थी। हाँ। आजकल कौन कर रहा है? नेचुरलिटी से जुड़े हैं, मतलब दवाइयाँ वगैरह जो मेडिसिन यूज हो रही है, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, उसे कम बिल्कुल बंद करें। टेक्नोलॉजी है ये रॉन्ग है, ये जो एजुकेशन है ये रॉन्ग है। अपने लिए या समय निकाला जाए बच्चों के लिए, ये हाँ। नहीं कि भागम भाग की दौड़ में रात को आ रहे हैं 10 बजे 9 बजे घुस रहे हैं, सुबह बच्चे मिल नहीं पा रहे हैं, उससे पहले हम कहीं निकल जा रहे हाँ। हैं। ये गलत है। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ना तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ना हमारे बच्चे कंट्रोल कर सकते हैं। पर बच्चों के लिए वनर पूरा मिल रहा नहीं। अभी इसका जिंदगी क्या होगा, युवा पीढ़ी लोगों का जिंदगी क्या होगा? एक टीचर हूँ, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, लोग कह रहे हैं कि बच्चे या सरकारी मतलब विद्यालय क्यों बंद हो रहे हैं, प्राइवेट क्यों चल रहे हैं? प्राइवेट को मान्यता कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। क्यों दे रही है भाई, जब सरकारी चलाना चाह रहे तो? फिर हम सब क्या कर रहे हैं? हमारे को इधर अच्छा दोस्त मिला है, अच्छा ये साइकिल पे जा रहा है, पर्यावरण विनाश नहीं होता है अगर साइकिल पे गया तो, ये बहुत बढ़िया है। और आपका नाम क्या है? नवदीप सिंह। नवदीप सिंह। नवदीप सिंह है, उसका टीम जो है पूरा साइकिल पे जा रहा है, तो हमारे को रोका, हम भी बात कर रहे हैं, थोड़ा इंटरव्यू लेंगे। और सब ये गांव का नाम क्या है? ये सिरसागंज जगह पड़ता है, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ठीक है। ये आपका सनातन धर्म के लिए क्या करना चाहिए, बचाना बोले तो? सनातन धर्म को बचाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए, अपनी संस्कृति का, हाँ हमारे जो देवता लोग थे उनके बारे में बताने का, अपने साथी लोगों को बताने का, हाँ, बच्चों को बताने का, स्पेशली बच्चों को बचाएंगे तो right, आगे चल के उनको वेरी गुड, वेरी गुड। और हमारा धर्म को बचाने के लिए बचपन से लेके बूढ़े तक अपना जो ऋषियाँ दिए थे ग्रंथ, वो हर रोज 15 मिनट उसको पढ़ के तो पढ़े तो अपना ग्रंथ पढ़े तो सनातन धर्म बच सकते ना? बिल्कुल बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब सब कैसा पढ़ना अपना युवा पीढ़ी लोग? युवा पीढ़ी क्या, स्पेशली जो हमारे चाइल्डहुड वाले बच्चे हैं ना, उनको हमें टाइम से जगाना, टाइम से डेली रूटीन में, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करवा रहे, हाँ, सुबह उठ के पूजा पाठ कराना, ये सारे काम अगर हम उनको कराएंगे तो वो हमारे जीवन में आगे चलते रहेंगे। अच्छा, राइट, ठीक है। बाकी मेरे साथ और भी टीम में लोग हैं, और ये और एक प्रश्न पूछता है, ये सर आप ले लो, आपका नाम बता दीजिए प्लीज। मेरा नाम है दीपक भोजवानी। अच्छा, मैं तो ये हिंदू धर्म से ही हूँ, सनातन हूँ, अच्छा, क्योंकि हूँ तो सिंध प्रांत से ही आया अच्छा, और यहाँ आकर बसे, हाँ, और यहाँ सनातन धर्म की गूंज है। हाँ, और आगे भी मैं यही कहूँगा, बच्चों को जरूर इन बातों में अपना ग्रंथ पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। अभी हमारा ये जो सनातन धर्म है जी। प्रकृति को जुड़ा हुआ है, तो प्रकृति जो है अगर उसको खराब करे तो अपना सनातन धर्म क्या होगा? हम प्रकृति का पूजा करते हैं, तो कैसा? प्रकृति को तो संभालना ही पड़ेगा। अभी नहीं तो संभालने ये मनुष्य की मानसिकता बदलाव जरूरी है। हाँ, ये बदलाव जो एकदम जो डिजिटल जैसा हो गया, ये गलत है। हाँ, बहुत बढ़िया बात बोला है। जो आदमी जा रहा है, हाँ, ये गलत है। पुरानी सोच को रखना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अपना धरती के अंदर से सोना, कोयला, तेल वगैरह पूरा, और मिनरल्स, स्टील, पर्यावरण पूरा निकाल दे रहा है, पहाड़े निकाल दे रहा है, तो अगले जनरेशन को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे? तो सब निकाल ही दे रहे हैं, बचेगा क्या? बचेगा क्या? तो अपना युवा पीढ़ी लोगों का जिंदगी कैसा? गलत, बिल्कुल खराब दिशा की ओर जाएगा। हाँ, इसको बचाने के लिए खुद में मानसिकता में बदलाव स्वयं का जरूरी है। तो इतना हम भारत देश में इतना लोग है, कुछ नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ये क्या करना है? ये विचारधारा ये कि नहीं कर सकते, ये तो बदलाव करना पड़ेगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ, और अपना सनातन धर्म को बचाते हैं। बहुत बढ़िया बात बोले साहब आपने। ये देखो, आजकल 30 साल में गोलियां खा रहे हैं, 20 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं, 10 साल में शुगर आ रहे हैं। अपना भारत देश को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? नेचुरलिटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। हाँ,
हमेशा ये नहीं सोचें कि हमें ये बदलाव मकानों से और लोगों के उससे कंप्यूटर से आएगा। हाँ, ये बहुत पूरा ये मालूम हो के भी हम ये पाश्चात्य जैसे जो टेक्नोलॉजी है क्यों भाग रहे हैं उसके साथ। हमारा भारत देश में इंग्लिश कई को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अपना देश में जो भाषा अपनी है भाषा हिंदी है, है, उसको मातृभाषा ये चलना है। इंग्लिश क्यों? अब कहीं भी जाएं वो लोग अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं। हाँ, हम क्यों नहीं करते? हमें क्यों बदलाव की जरूरत है कि हम इंग्लिश में ही बात करें? ये क्यों? अपना देश उन लोग सीख ले रहे हैं, अपना देश का कल्चर, और हम उसका कल्चर क्यों सीख ले रहे हैं? हमारा जिंदगी क्या होना चाहिए? ऐसा करे तो क्या होता है? अभी देखो, बिफोर टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड एजुकेशन नॉर्मल थे। अभी देखो पूरा लड़कियों का पेट काट के बच्चों को निकाल दे रहे हैं। ये कौन सा टेक्नोलॉजी है? ये कौन सा एजुकेशन है? हम किस तरफ जा रहे हैं? आप एक बार बता दीजिए, किस तरफ जा रहे हैं? आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिलीप नरसिंह। ये नर्सिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, अभी ये देखो, ये टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद ये पेट काट के निकाल दे रहे, ये कौन सा टेक्नोलॉजी है? अपनी मेहनत से भाग रही हैं। हाँ, तो इसलिए कर रहा है। फिर कैसा करेंगे? अपना देश को कैसे बचाएंगे? बात सही है। थोड़ा सोच लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए। हमारा हिंदी पूरा देश में पूरा जो देश है वहाँ जाना है, वो इंग्लिश अपने को नको नहीं चाहिए, वो टेक्नोलॉजी हमें नहीं चाहिए। हमारा टेक्नोलॉजी था आयुर्वेदिक था, और 100 साल जीते थे। सही है। अभी क्या योग करते थे, योग करते थे, तो डेली हवन होता था। हाँ, वो सब चीज होती थी। हाँ, सिरसागंज में वैदिक मंदिर है, हाँ? आर्य समाज द्वारा बनाया हुआ। अच्छा, डेली वहाँ हवन होते हैं। अच्छा, हमारे घर में डेली हवन होता है। अच्छा, ठीक है। तो योगा करते थे। अपना आयुर्वेदिक को क्यों भूल जा रहे हैं? ये उन्होंने पेट काट के बच्चों को निकाल दे रहे हैं। ये सही चीज है क्या? नहीं, बिल्कुल सही चीज नहीं। तो क्यों ऐसा हो जा रहा है हमारा? क्योंकि हम लोग फिजिकल वर्क छोड़ रहे हैं। ये लो, घर में पहले लेडीज पोंछा लगाती थी, घर हाँ। का काम करती थी। हाँ। आजकल कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तो साहब ऐसा हो रहा है हमारा देश में अभी ये युवा पीढ़ी लोग हैं, इसको कुछ नहीं मिलता है। तो हमारा देश में पूरा गलती मिल रहा है। केमिकल फूड, बढ़ता जा रहा है, केमिकल फूड, केमिकल वाटर, हर चीज में। जहाँ पर देखो आप, कोई भी फसल पैदा हो रही है, हाँ, उसमें भी केमिकल लग रहा है। तो कौन ये खा रहा है केमिकल? अपना देश सत्ययुग बन जाने के लिए, हाँ, 1, 2, 3 साल हमारे भूमि के लिए थोड़ा गाड़ियां, फैक्ट्रियां पूरा बंद कर दिए तो हमारा देश में क्या होता है? एक आप एग्जांपल देखिए, कोरोना काल में सारी सब चीज बंद कर दी गई थी। बंद कर दी गए तो कैसा नेचुरल हो गया था? अरे कैसा आप देखिए, इसका वो ओजोन परत अपने आप सही जगह आ गई थी। सर्दी, गर्मी कहाँ थी उस समय? हाँ, नहीं थी। अभी देखो, लैंडस्लाइड्स, वाइल्ड फायर्स, साइक्लोन्स, टोर्नाडोस और बीमारियां फैल रहे हैं। इसको क्या बोलता है? अभी मनुष्य जाति क्या हो जा रहे हैं? खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये तो कलयुग है। प्रकृति से खिलवाड़ है। तो इसके बारे में सबको क्या बताना चाहते हैं आप? पेड़ पौधे लगाएं और नेचुरलिटी से जुड़ें। मतलब दवाइयाँ वगैरह जो मेडिसिन यूज हो रही है, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, उसे कम बिल्कुल बंद करें। बिल्कुल बंद करना चाहिए। अब दोस्तों ये देखो, ये जो टेक्नोलॉजी है ये रॉन्ग है, ये जो एजुकेशन है ये रॉन्ग है। क्योंकि हमारा देश का जो संस्कृति है वो भूल जा रहा है, सांप्रदाय भूल जा रहा है। किसको पता है? हमारा सांप्रदाय जो है सब भूल जा रहा है। इसके बारे में आप कुछ बात कर सकते हैं? अपना सांप्रदाय कैसे लाना है फिर से? जिस तरीके से नवदीप सिंह ने ये बोला, हमें अपने बच्चों को भी बोलना पड़ेगा, इन बातों को सिखाना पड़ेगा, तभी कुछ बदलाव आ सकता है। कभी ये भी जरूरी है कि हम अपने चाइल्डहुड को जरूरी इन बातों का ज्ञान दें, प्रत्येक दिन नहीं तो किसी दूसरे दिन दें इस बारे में। जैसे पहले रामायण चलती थी संडे, ऐसे ही बच्चों को है ना कुछ सिखाया जाए। ये भी दिन अपने लिए या समय निकाला जाए बच्चों के लिए। ये नहीं कि भागम भाग की दौड़ में रात को आ रहे हैं, 10 बजे 9 बजे घुस रहे हैं, सुबह बच्चे मिल नहीं पा रहे हैं, उससे पहले हम कहीं निकल जा रहे हैं। ये गलत है। अभी समय निकालना पड़ेगा बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए तो निकालना पड़ेगा।
टाइम निकालना पड़ेगा, पूरा अपना संप्रदाय सिखाना पड़ेगा। अभी देखो पूरा लोग पढ़ के सॉफ्टवेयर बोल के दूर दूसरा देश में जा रहे हैं, तो इधर माँ बाप बुढ़ा बुढ़ी क्या होगा? अकेले आश्रम में रह रहे हैं वो लोग। ये आप हमारा सनातन धर्म में है क्या? कहता ही नहीं है, सनातन धर्म नहीं कहता है। नहीं। तो हमारा जो जीवन है, मनुष्य जाति हमें मिटा दे रहे हैं, खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, खुद हम लात मार रहे हैं अपना जीवन को। तो सब खेत में काम करे तो, सब खेत में काम करे तो बहुत नेचुरल सब चीज प्रकृति आएगा, पसीना भी निकलेगा, पसीना भी निकलेगा। काम करेंगे। अभी जो आप टमाटर डाले, मैं गेहूं डाले हैं, मैं थोड़ा गेहूं आपको देता हूँ, आप थोड़ा टमाटर मेरे को दे दीजिए, पैसे की क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं। पूर्व काल में कैसे था वो सनातन धर्म है, ऐसे ही चलता था, गिव एंड टेक। राजा महाराजाओं के जमाने में भी वही होता पैसा नहीं था। देता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। अब इसके लिए आप क्या सोचते हैं कि हमारे तो भैया है सुभाष भैया बहुत बहुत टीचर भैया टीचर है सर, आप नेचर के क्या आपकी जो बात सुने मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए सनातन धर्म में पूर्व में भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ के जो राजे महाराजा होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। वो जिस तरह के कानून बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग जनता चलती है, चाहे वो मर्जी से या बिना मर्जी से। आप बहुत इतिहास में पढ़ भी रखा है कि जितने भी मुगल आए इस तरह के आए, इन्होंने हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी ऐसी बुराइयां फैलाई हैं जो लोगों ने अपनी मर्जी से नहीं अपनाई है ना, इस बात को मानेंगे। तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक चीजें या सामाजिक मान्यता है, इसके लिए हमारी सरकार या हमारा राजा भी जिम्मेदार है, और उस राजा को चुनने वाली हम प्रजा भी जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं उस चीजों का प्रचार प्रसार में दोनों लोग जिम्मेदार है। अगर चाहें, अगर इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी किसका है? अपना बच्चों के जिम्मेदारी। अभी आप धरती के अंदर से कोयला वनर पूरा निकाल दे रहे हैं, सोना निकाल दे रहे हैं, स्टील वगैरह पूरा, अभी अपना बच्चों को क्या देगा? हमारे बच्चे क्या करेंगे? क्या जो उनको दिखाया जाएगा। क्या दिखता है उसको? मीडिया पे हमें क्या दिखाया जा रहा है? और मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ना तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ना हमारे बच्चे कंट्रोल कर सकते हैं। उसे मीडिया को कंट्रोल करने, जो हमें सामने दिखाया जा रहा है उसे कौन कंट्रोल करेगा? अरे हम है, वो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है। और जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो इस सामाजिक इस तरह में लगा हुआ, उनको इस चीज पे वर्क करना चाहिए। हम बच्चों को नहीं सुधार पाएंगे, बच्चों को जो दे रहे हैं उसको सुधार, ठीक है, सुधार नहीं पाएंगे, मगर अपना बच्चों के लिए वनर पूरा मिल रहा नहीं। अभी इसका जिंदगी क्या होगा, युवा पीढ़ी लोगों का जिंदगी क्या होगा? ये कलयुग है, बीमारियां आ रहे हैं, फैल रहे हैं। अब ये इतना बीमारियां आ रहे हैं, 20 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं। नहीं, ये तो है, इसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं समाज ही है। भाई हम बच्चों को कह रहे हैं हेल्दी फूड दीजिए, हेल्दी फूड खाएं, और फूड है। आप मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजीज खोल रहे हैं, तो कहाँ से हेल्दी फूड? ये पाश्चात्य देश का जो कल्चर है, ये सब बंद करना चाहिए। तो वो उसकी जिम्मेदारी भी तो कहीं ना कहीं सरकार को लेनी चाहिए। मैं बोलता हूँ अपना जनता की जिम्मेदारी है। देखिए, मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, लोग कह रहे हैं कि बच्चे या सरकारी मतलब विद्यालय क्यों बंद हो रहे हैं, प्राइवेट क्यों चल रहे हैं? प्राइवेट को मान्यता कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। क्यों दे रही है भाई? जब सरकारी चलाना चाह रहे तो फिर हम सब क्या कर रहे हैं? ऐसा बर्बाद हो रहा है, तो हम सब क्या कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो बनती है सबकी। चलिए, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। हमारा चैनल को सपोर्ट कर दो, और ये सनातन धर्म के लिए आप भी सपोर्ट करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हमारा देश को बचाइए। बिल्कुल, मैं भी अपील करता हूँ सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सनातन धर्म को जितना ज्यादा हो सके फॉलो कीजिए। और हमारे नई पीढ़ी, जैसे सरकार नई पीढ़ी में इस बीच को वही है, नई पीढ़ी जब इस रूट पे आ जाएगी तो निश्चित रूप से आगे तरक्की होगी। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।